हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसर्ग। कोई सा भी एग्जाम उठा लो, आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उसमें उपसर्ग का प्रश्न पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम संपूर्ण उपसर्गों के बारे में देखेंगे। एक एक उपसर्ग है, उनको हम समझेंगे और आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत व्याकरण का टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग शब्द है, उसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे। तो जो उपसर्ग शब्द है, इसमें उप उपसर्ग है, सृज धातु है और घे प्रत्यय है। और जो उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द वो सदैव पुल्लिंग होता है, क्योंकि इसमें घे प्रत्यय होता है। घे प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो अब हम देखते हैं। उपसर्ग मूल धातुओं तथा शब्दों के पहले लगने वाले ऐसे शब्द या शब्दांश होते हैं जिनके लगने से धातु या शब्द के अर्थ में परिवर्तनीय विशेषता आ जाती है। जो उपसर्ग हैं वो कोई भी धातु हो या शब्द हो उससे पहले लगते हैं और ये धातु और शब्द का अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते प्रहार आहार संहार विहार प्रिहारवत। अब देखो इसको। जो उपसर्ग है वो उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। और इसमें देखो, कोई हार शब्द है जिसका अर्थ है माला। हमने हार शब्द लिया है और उसका अर्थ होता है माला, परंतु जब हम उसमें उपसर्ग लग का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे हार शब्द में प्र उपसर्ग लगाने पर प्रहार बना है और प्रहार का अर्थ होता है मारना या आक्रमण करना। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है और आहार का अर्थ होता है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में शम उपसर्ग जुड़ता है तो संहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में भी उपसर्ग लगने पर विहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है घूमना फिरना। इसी प्रकार परि उपसर्ग जुड़कर प्रिहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सुधार करना या त्याग करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक ही शब्द में भिन्न भिन्न उपसर्ग प्रयोग करने पर शब्द के अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। तो जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो आई होप आपको उपसर्ग का ये टॉपिक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। उपसर्ग होते हैं वो 22 होते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और ये है सम, निस, नेर, दुस, दुर, आंग, उद। जो ये शुरू के 7 उपसर्ग हैं, ये इस संज्ञक जो ये 7 उपसर्ग हैं, ये इनमें हलंत लगा हुआ है। अब आगे है प्र, अप, औ और उप। ये 4 उपसर्ग हैं। ये 4 उपसर्ग ऐसे होते हैं, इनको आकारांत उपसर्ग भी हम बोल सकते हैं। इनमें एक ही मात्रा लगी होती है। जो ये है एक ही मात्रा लगी है इनमें, यहाँ इसमें भी ए है, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो इनको हम अकारांत उपसर्ग बोलेंगे। आगे है परा, अनु, शु।
आगे ये परा है, ये आकारांत उपसर्ग है। जो परा है वो अकेला ही आकारांत उपसर्ग है। आगे है अनु और सु, ये उकारांत उपसर्ग दोनों, अनु और सु। इनमें उ की मात्रा लगी है और इन्हें हम उकारांत उपसर्ग बोल सकते हैं। आगे है नी, वी, अधि, अपि, अति, अभि, प्रति और परि। ये 8 उपसर्ग हैं, ऐसे हैं, इनको हम इकारांत उपसर्ग बोलेंगे। और उपसर्गों में कभी भी दीर्घ मात्रा नहीं होती है। उपसर्गों में हमेशा ये ह्रस्व मात्रा का प्रयोग होता है, दीर्घ मात्रा नहीं होती है। और हाँ, इसमें जो ये आंग उपसर्ग है, इसमें गे की संज्ञा होती है और लोप हो जाता है और इसमें केवल आ शेष बचता है, तो इसको हम इत्संज्ञक उपसर्ग बोलेंगे। जो आंग है वो इत्संज्ञक उपसर्ग है। तो ये है हमारे 22 उपसर्ग। और अब आगे हम इनका शब्द के साथ प्रयोग करके देखते हैं क्या अर्थ निकलता है उसका, शब्द का, शब्द के आगे इनको लगाने से। सबसे पहले है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग का अर्थ होता है प्रकृष्ट, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, अधिकम इत्यादि अर्थ होते हैं। अब यहाँ देखो, ये भू धातु है, उसमें प्र उपसर्ग लगाने पर प्रभवती बना है और इसका अर्थ होता है उत्पन्न होता है। आगे है चल धातु है और इसमें प्र उपसर्ग यूज करने पर प्रचलती बना है, जिसका अर्थ होता है चलता है। आगे शाल धातु है, इसमें प्र उपसर्ग करने पर प्रक्षलायती होता है, इसका अर्थ होता है धोता है। सेकंड है श्रम उपसर्ग। श्रम उपसर्ग का सुष्ट, सुष्ट रूपेण, सम्यक प्रकार इत्यादि अर्थ होते हैं। अब यहाँ भू धातु है, इसमें श्रम उपसर्ग करने पर उपसर्ग युक्त शब्द होता है संभवती और अर्थ होता है संभव है। इक्स धातु में श्रम उपसर्ग करने पर श्रमिक बनता है और इसका अर्थ होता है समीक्षा करना। आगे है भास धातु है और इसमें सम उपसर्ग करने पर समभासते उपसर्ग युक्त शब्द बनता है और इसका अर्थ है भाषण करता है। थर्ड है अनु उपसर्ग। अनु उपसर्ग का पश्चात अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे गम धातु में अनु उपसर्ग करने पर अनुगच्छति उपसर्ग युक्त पद बनता है, जिसका अर्थ होता है पीछे जाता है। अनु उपसर्ग करने पर भू धातु में अनुभवती रूप बनता है, जिसका अर्थ है अनुभव करता है। धाव धातु में अनु उपसर्ग करने पर अनुधावती उपसर्ग युक्त पद बनता है और जिसका अर्थ है पीछे दौड़ता है। आगे फोर्थ है दुष्ट उपसर्ग। इसका अर्थ होता है कठिन, बुरा, विपरीत। दुष्ट उपसर्ग का अवर है दुष्ट है, कठिन इत्यादि अर्थ होते हैं। यथा क्रे धातु में दुष्ट उपसर्ग करने पर दुष्करोति उपसर्ग युक्त पद बनता है और इसका अर्थ है बुरा करता है। आगे चेष्टा धातु है, उसमें दुष्ट उपसर्ग करने पर दुष्चेष्टा हुआ और जिसका अर्थ होता है बुरी चेष्टा वाला। साहस धातु में दुष्ट उपसर्ग करने पर दुस्साहस उपसर्ग युक्त पद बनता है, जिसका अर्थ होता है बुरा साहस। आगे है चरती धातु में दुष्प्रत्यय करने पर दुष्चरती उपसर्ग युक्त पद बनता है, जिसका अर्थ है बुरा आचरण। आगे है वि उपसर्ग। वि उपसर्ग का विना, पृथक, विविध, विशेषणम इत्यादि अर्थ होते हैं। हस धातु में वि उपसर्ग लगाने पर वि हस्ती उपसर्ग युक्त पद बनता है, जिसका अर्थ है हंसता है। आगे नि धातु में वि उपसर्ग लगाने पर विनयति उपसर्ग युक्त पद बनता है, जिसका अर्थ है नम्र बनता है, विनम्र। आगे है कस धातु, इसमें वि उपसर्ग लगाने पर विकस्ती
उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ है खिलता है। 6 उपसर्ग है उप। उप उपसर्ग के अर्थ होते हैं समीप, निकटता आदि। अब यहाँ देखो, क्रिया धातु है और उसमें उप उपसर्ग लगाने पर उपकरोति उपसर्ग युक्त पद बनता है और जिसका अर्थ होता है उपकार करता है। वस धातु में उप उपसर्ग लगाने पर उपवस्ती उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ है पास रहता है। आगे हंस धातु में उप उपसर्ग लगाने पर उपहंस्ती रूप बनता है, उपहास करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये उपसर्ग अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आ उपसर्ग का प्रयोग। जो आंग था उपसर्ग, उसमें गे की इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है और उसमें से आशेष बचता है। आ उपसर्ग का प्रयोग पर्यंत अथवा और अर्थ में होता है। जैसे चर धातु में आ उपसर्ग लगाने पर आचरती उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है आचरण करता है। पत धातु में आ उपसर्ग लगाने पर रूप बनता है आपत्ति और जिसका अर्थ होता है आ गिरता है। विष धातु में आ उपसर्ग लगाने पर आविष्टि उपसर्ग युक्त पद बनता है और जिसका अर्थ होता है प्रविष्ट होता है। वह धातु में आ उपसर्ग लगाने पर आवहति उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है धारण करता है। ये हमारा आ उपसर्ग कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं। अर्थ है दूर उपसर्ग का प्रयोग। दूर उपसर्ग का प्रयोग भी बुरा, कठिन अथवा हीन अर्थ में होता है। जैसे गति धातु में दुर उपसर्ग लगाने पर दुर्गति उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ होता है बुरी दशा। आगे है वद धातु में दुर उपसर्ग लगाने पर दुर्वादः है उपसर्ग युक्त पद बनता है जिसका अर्थ है बुरा कथन। आगे जन धातु में दुर उपसर्ग करने पर दुर्जनय उपसर्ग युक्त पद बनता है और इसका अर्थ होता है दुष्ट आदमी। आगे है गम धातु में दुर उपसर्ग लगाने पर दुर्गम उपसर्ग युक्त पद बनता है और उसका अर्थ होता है बुरा गमन। आगे है 9th नंबर का अपि उपसर्ग का प्रयोग प्राय निकट अर्थ में होता है। जैसे ई धातु है, उसमें अपि उपसर्ग करने पर रूप बनता है अप्यति, इसका अर्थ होता है निकट आता है। आगम धातु में अपि उपसर्ग करने पर उपसर्ग युक्त पद बनता है अप्यागच्छति, इसका अर्थ होता है भी आता है। अस धातु में अपि उपसर्ग लगाने पर अप्यासित उपसर्ग युक्त पद बनेगा और इसका अर्थ होता है क्या था। आगे है 10th नंबर का प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग का प्रयोग और अथवा उल्टा अर्थ में किया जाता है। जैसे ई धातु में प्रति उपसर्ग लगाने पर प्रत्येति उपसर्ग युक्त पद बनता है और अर्थ होता है जानता है। कृ धातु में प्रति उपसर्ग लगाने पर प्रतिकरोति उपसर्ग युक्त पद बनता है और अर्थ होता है उपाय करता है। ज्ञा धातु में प्रति उपसर्ग लगाने पर प्रतिज्ञायते उपसर्ग युक्त पद बनता है और अर्थ होता है प्रतिज्ञा करता है। ईक्ष धातु में प्रति उपसर्ग लगाने पर प्रतीक्षते उपसर्ग युक्त पद बनता है और इसका अर्थ होता है इंतजार करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे उपसर्ग और आज हमने जो लेक्चर है हमारा 13, उसमें हमने 10 उपसर्ग के बारे में पढ़ा है और बाकी के जो 12 उपसर्ग बच गए हैं उनका हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे वीडियो बना लेंगे उसका। अगर सारे उपसर्ग एक में करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये उपसर्ग जो हमने पढ़े हैं समझ में आ गए होंगे आपको। और
आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।